हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यू ब्लॉग। तो ये मॉर्निंग टाइम है और नवरात्र है, तो नवरात्र में पूजा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। माँ की कृपा सब पर बनी रहे, सबकी मनोकामनाएँ माता रानी पूरी करें, बस इसी आशा उम्मीद के साथ डेली यहाँ पे मैं पूजा शुरू करती हूँ। अपनी मॉर्निंग टाइम मेरी ऐसे ही होती है, मॉर्निंग रूटीन। और नवरात्र ना भी हो तब भी मेरा जो डेली रूटीन होता है वो कुछ इसी तरह से होता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और सिंपल ही पूजा रहती है मेरी। तो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मेरी बेटी है, देख सकते हैं, शैतानी कर रही थी। और यहाँ पे अंदर कलश स्थापना की गई है, तो मैं आ गई हूँ अंदर पूजा करने के लिए। तो बस वहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आरती वगैरह। और यहाँ पे अंदर मैंने चालीसा पढ़ लिया है, दुर्गा चालीसा। और यहाँ पे फिर मैं आरती कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरी मॉर्निंग पूजा हो रही है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करो। और इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो बिना प्याज लहसुन के खाना बन रहा है नवरात्र में। और आप लोगों के यहाँ भी अधिकतर घरों में ऐसे ही बन रहा होगा, बिना प्याज लहसुन के। अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम 12 महीने प्याज लहसुन ही खाएं। कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जिसमें बिना प्याज लहसुन के खाना खाया जाए। और ऐसा भी पल होना चाहिए जब हम माँ के ऊपर वाले पे अपना पूरा दिन समर्पित कर दें, उनकी याद में, उनकी भक्ति भाव में। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ 9 दिन बिना प्याज लहसुन के खाना बन रहा है। और बस तेल में मैंने अदरक और मिर्चा डाल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा हींग, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है आलू बैगन। और यहाँ पे बस मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और केला भी इसमें कटा हुआ है और साथ में मैंने टमाटर डाल, और मैंने टमाटर भी इसमें डाल के इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, तो देख सकते हैं आप। और यहाँ मसाला डाल दिया था, उसके बाद हल्दी पाउडर है, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ। और इन्हें अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। तो देख सकते हैं। और मॉर्निंग टाइम इतनी हड़बड़ी थी ना कि शिमला मिर्च कटा रखा था, लेकिन मुझे बाद में याद आया, फिर मैंने फटाक से इसमें डाल दिया। लेकिन कोई नहीं, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया, तो देख सकते हैं आप। तो मॉर्निंग टाइम का हमारे यहाँ का खाना इसी तरह बन रहा है। और बहुत लेट हो गया था, चाहे जितनी जल्दी करो ना, एक तो नवरात्र का समय है, घर की साफ़ सफाई और पूजा पाठ करने में थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं देख सकते हैं बना ले रही हूँ सब्जियां। और उसके बाद रोटी सेक ले रही हूँ। और कुछ व्लॉग तो मैं आजकल शूट कर ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे याद भी नहीं रह रहा है। और यहाँ पे मुझे मतलब ध्यान से ही उतर जाता है कि मुझे व्लॉग बनाना है। तो यहाँ पे बस मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ, सिंपल सा खाना बन रहा है यहाँ पे। तो यही बनेगा, रोटी है, चावल है, सब्जी मॉर्निंग टाइम हमारे यहाँ। तो चावल तो बाद में मैं बनाऊंगी और यहाँ पे बस मैं रोटियां सेक ले रही हूँ। तो ये है खाना। और यकीन मानिए सब्ज़ी इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी बनी है बिना लहसुन प्याज के भी, कि बहुत अच्छी लग रही थी। और ऐसा लगता है ना कि जब ऐसे ही इतनी अच्छी बनती है तो क्या फालतू में समय वेस्ट करना है प्याज और लहसुन काटने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय ना प्याज और लहसुन काटने में ही लगता है। बाकी कोई सब्जियाँ काटने में उतना समय नहीं लगता है जितना कि प्याज और लहसुन काटने में। और सब्जियाँ बहुत ही अच्छी बन रही है नवरात्र में, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाना खाओ तो। और यहाँ पे सारी रोटियाँ देख सकते हैं मेरी बन गई है, और रोटियाँ भी अच्छी बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब बन रही है। तो देख सकते हैं आप। वैसे रोटियाँ मैं ठीक से बेल नहीं पाती हूँ, कभी तो सही बेल जाती है और कभी मेरे से ऐसे ही बनती है, मतलब अच्छे नहीं बेल पाती हूँ मैं। तो आज तो ठीक ठाक बेल ली हूँ मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ना सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत यम्मी बनी हुई है। तो यहाँ पे मतलब कोई कह नहीं सकता है ना कि बिना प्याज और लहसुन के ये बना हुआ है खाना। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा बेडशीट वगैरह सही करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम सब लोग सो रहे थे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं थोड़ा सही करने के लिए कि चलो यहाँ पे सही कर देते हैं। फैला हुआ था, बच्चे भी खेल कूद रहे थे और मॉर्निंग टाइम इतना टाइम था नहीं। तुरंत पूजा करके मैं किचन में लग गई थी। तो मॉर्निंग टाइम में तुरंत नहा धो के पूजा करके लग गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो बिस्तर भी सही कर लेती हूँ, सारा फैला हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब ठीक हो गई। और ये दूसरे रूम का है, तो यहाँ भी सब फैला हुआ है। और रात में आजकल ऐसा हो रहा है कि कभी ठंडी कभी गर्मी लग रहा है, ऐसा सीज़न हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कंबल वगैरह है ओढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग ओढ़े नहीं थे, लेकिन रख लेते हैं कि बच्चे हैं ना,
बच्चों को कब ठंडी लगने लगे तो ओढ़ा देते हैं उन लोगों को। और यहाँ पे बस मैं सही कर ले रही हूँ। और यहाँ मेरी बेटी की देख सकते हैं बोतल वगैरह सब फैली हुई है। और यहाँ मेरे बेटे का ड्रेस वगैरह सब अभी सब फैला हुआ है, तो यहाँ पे मैं सही कर ले रही हूँ। मॉर्निंग टाइम अभी उसको स्कूल भी जाना है, तो बस अभी चला जाएगा स्कूल यहाँ पे। और बस यही सब काम हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैं सब रख दे रही हूँ, सही कर ले रही हूँ। तो यही सब कुछ रूटीन होता है। और चाहे अपने यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, ये रूटीन तो वही रहता है ना, सेम रूटीन होता है। वही खाना बनाना, वही बेडशीट वगैरह सब सही करना। और यहाँ पे आंटी आती हैं हमारे यहाँ, तो बर्तन धुल के चली जाती हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग ठीक से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी करती हैं ना, और कई घर में काम करती हैं ना, तो इतने सफाई से नहीं वो बर्तन धुलती हैं। तो ये जब तक खुद से ना धुलो ना तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है। मतलब एक ही हैबिट सी हो गई है ना कि नहीं, खुद से साफ़ करना ही करना है। और यहाँ पे बस इसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था मेरे बेटे का आज रोटी सब्ज़ी खाने का, तो बहुत परेशान था कि नहीं पास्ता खाना है। और पास्ता बिना प्याज और लहसुन के ही बन रहा है। तो यहाँ पे मिर्चा मैंने काट के डाल दिया था, और ये कद्दूकस किए हुए मैंने टमाटर और अदरक डाल दिए हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर दिया है, और हल्दी पाउडर। और ऐसे भी बहुत ही अच्छा बना है। मतलब कोई कह नहीं सकता है बिना प्याज लहसुन के। और इसका भी टेस्ट बहुत वैसा ही आ रहा था जैसे प्याज लहसुन से आता है। बल्कि प्याज लहसुन वाले में ये होता है ना कि बच्चे निकालने लग जाते हैं प्याज वगैरह। इस तरह से कर लो कद्दूकस टमाटर, और तो मतलब अच्छा बन जाता है, और बच्चे भी खा लेते हैं। फिर छाटते बीनते नहीं है कि नहीं प्याज नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना। तो इस तरह से बन गया है। और बेटा मेरा बहुत बहुत परेशान करता है खाने पीने को लेकर। तो कभी ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और ख़ासकर जब यहाँ पे रहता है ना अपनी दादी के यहाँ, तब उसे खिलाना पिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसे डर तो है नहीं हम लोगों से। बस ये रहता है कि नहीं दादी से कह दूँगा, दादी से बोल दूँगा। वैसे भी तो बच्चे ना अपने दादी के बहुत ही चहेते होते हैं। तो मतलब इन लोगों को कुछ भी चाहिए होता है तो दादी से तुरंत जाके डिमांड करते हैं, नहीं दादी मुझे ये चाहिए। तो बस यही होता है, सब घर की कहानी वही है। बच्चे कहाँ माँ बाप की मानते हैं। और यहाँ पे दे सकते हैं यम्मी सा पास्ता बन गया है विदाउट ऑनियन और गार्लिक के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रात का समय है, लोग बाहर खेल रहे हैं। और गाय आ रही थी, डर ही नहीं रहे थे। वंशु तो भाग गया, और इसका दोस्त है ना तो वो भगा दिया गाय को। और देख सकते हैं फिर झाड़ लेके साइकिल निकल आया है बाहर। और बस ऐसे ही शैतानियाँ हो रही हैं इन लोगों की। और मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ, तो मैं ऊपर से ही देख रही हूँ इन लोगों को, कि देखना भी ज़रूरी है भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे। और रात भी हो गई है, रात का समय है यहाँ पे, ये लोग खेल रहे हैं बाहर। मेरी बेटी भी बाहर निकली हुई है, तो वो तो अभी वैसे भी बहुत छोटी है, ना समझ है। मना किया गया लेकिन नहीं मानते हैं ये लोग, निकल आते हैं। तो बस यहाँ पे अभी साइकिल चलाना सीख रहा है, अभी इसे आता नहीं है। तो पहले ना इसके मतलब टायर लगे हुए थे छोटे छोटे, तो उससे सपोर्ट था साइकिल में, तो ऐसे चलाता था। तो वो निकलवा लिया है, अब ऐसे चला रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही चलाऊंगा और ऐसे ही सीखूंगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं इन लोगों का कुछ ऐसे ही खेलकूद होता रहता है मेरे बच्चों का। और बहुत मन लगता है यहाँ पे इन लोगों को अपनी दादी के यहाँ। और यहाँ पे ना सामने ही एक अंकल ने दुकान खोली है, अभी तो है नहीं, गाँव गए हैं। तो दिन भर इन लोगों का आना जाना इसी दुकान पे लगा रहता है। तो इस बार तो नहीं खुली है, तो ठीक है, कुछ हेडेक कम है, वरना दुकान पे ही भागते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है इस समय। तो बस यहाँ पे मैं इसे पढ़ा रही हूँ कि चलो थोड़ा बहुत खेल कूद के साथ पढ़ाई भी कर लो, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहीं पे करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, आई लव यू।